गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। कृपया इस संदेश को जरूर पूरा सुने। आप निश्चित तौर से आशीषित होंगे। प्रभु इस संदेश के माध्यम से आपसे बात करने जा रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मसीह भाई बहनों को जरूर शेयर करें। यह भी आपकी एक आत्मिक सेवकाई है। धन्यवाद। बाइबल कहता है, जैसे ही बाइबल को आप शुरू करते हैं, उत्पत्ति 1 उसके 1 पद में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर 2 पद कहता है पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई है। क्या कहता है? पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इस बातों को समझने के लिए, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन के जरिए भी लोग सुनते हैं और कई सालों तक लोग सुनते रहते हैं, इसलिए कुछ बातों को बोलना जरूरी होता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति 1 अध्याय का जो पहला पद है और जो दूसरा पद है, इसके बीच में अरबों खरबों साल का गैप है, अंतर है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई है। 1 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब आकाश बनाया, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाया। लेकिन 2 पद कहता है पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, अंधकार है और गहरे जल से पूरा पृथ्वी भरा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, ऐसी पृथ्वी जो गहरे जल से भरी हुई है और अंधेरा है। क्या है? अभी ये लाइट को बंद कर देंगे, अगर ये लाइट बंद हो जाएगा, उस अंधेरे को आप समझ पाएंगे कितना खतरनाक होता है अंधेरा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ अंधेरा हो तो दूर हमको कोई गाड़ी की लाइट या किसी के घर में रोशनी, कुछ न कुछ तो हमको दिखाई देगा। लेकिन जिस पृथ्वी की बात की गई है बाइबल में, जिस पृथ्वी के बारे में बाइबल में बताया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में, जिस अंधेरे की बात की गई है, दूर दूर तक रोशनी नहीं है। इतना अंधेरा कि उस अंधेरे में मान लो अगर मुझे और आपको छोड़ दिया जाएगा तो हमको अपना हाथ भी पास लाने से भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी बिल्कुल नहीं है। और क्या है? बेडौल भी है। क्या है वो? बेडौल है, सुनसान है, अंधकार से भरी हुई है। लेकिन एक वंडरफुल बात बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को छोड़ करके, स्वर्ग की उपस्थिति को छोड़ करके परमेश्वर इस बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई पृथ्वी पर मंडला रहा है। हालेलुया। चल रहा है क्या? चल रहा है परमेश्वर? हाँ जी, चल रहा है क्या? उस पानी के ऊपर चल रहा है? क्या लिखा है? क्यों मंडला रहा है? क्यों मंडला रहा है? हाँ जी, परमेश्वर क्यों मंडला रहा है? कौन सी चीज मंडलाती है? आत्मा मंडलाती है। हालेलुया। तो बाइबल हमको यह संदेश देता है, ध्यान से सुनिए, बाइबल हमको यह संदेश देता है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? आफ्टर ऑल परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर कोई शरीर नहीं है। जिस यीशु को आप जानते हैं, जिस यीशु के बारे में आप सुन रहे हैं, जिस यीशु के बारे में आपके पास जानकारी है, वो यीशु भी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। समझ रहे मेरी बात? आ रहा है समझ में? यीशु कौन है? यीशु भी आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर था और यही वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसी के जरिए से उत्पन्न हुआ है, लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसके 10 पद में क्या लिखा है मालूम है? सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुआ है? उस वचन से। वचन मतलब आप क्या समझते हैं? शब्द है वो। तो यूहन्ना का सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना इस बात को लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर। शब्द है, कोई शरीर नहीं है। और 10 पद में कहता है कि इसी वचन के जरिए से सब कुछ उत्पन्न हुआ। फिर जब आप 14 पद में आते हैं तो वह कहता है वचन देहधारी हुआ। क्या लिखा है? मतलब वचन स्पिरिट जो है, क्या है? जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो शरीर बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? वास्तव में वो है क्या? क्या है वो? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है?
आत्मा है और हम लोग कौन है? हम लोग शरीर हैं। हम लोग कौन है? शरीर है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जो मनुष्य जीवन में, विश्वासी जगत में हमको सुनना और समझना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जिनको हमको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आत्मा है। बहुत ध्यान से सुनिए, यही आत्मा आज आपको मिलने जा रहा है। आमेन। ध्यान से सुनेंगे, अभी आपको करंट लगना शुरू हो जाएगा। जहां आप बैठे हो वहीं पे आपको करंट लगना शुरू हो जाएगा, स्वर्गीय करंट। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छूना शुरू कर देगा। वहां बैठे हो वहीं आपको स्वर्गीय अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन, जो जीवित है, जो प्रमाणित है, जो जगह जगह पूरी दुनिया में प्रमाणित हो रहा है। हालेलुया। ये कोई सिखाने और पढ़ाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। हालेलुया। जो अनुभव प्रभु आपको देना चाहता है। तो बाइबल इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आत्मा है। जिस यीशु को आप जानते हैं वो भी आत्मा है। फिर वो शरीर बनकर क्यों आया? बाइबल कहता है यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्या लिखता है? 1:14 में लिखता है कि हमारे बीच में डेरा किया। फिर उसके 16 पद में क्या लिखता है मालूम? यूहन्ना 1 उसके 16 पद में लिखता है, उसकी परिपूर्णता में हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। किसकी परिपूर्णता में? अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। ये क्या लिखा है? ये परिपूर्णता का मतलब क्या होता है? ये परिपूर्णता का मतलब क्या होता है? हमने प्रभु को पा लिया, लेकिन बाइबल कहता है उसकी परिपूर्णता में आप अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे। 5 साल पहले आपकी चंगाई हुई, 2 साल पहले प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया, लेकिन आज कोई चमत्कार नहीं है, आज कोई आशीष नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि मैं प्रभु की परिपूर्णता को नहीं जान रहा हूं। अगर आप प्रभु की परिपूर्णता को समझेंगे तो बाइबल कहता है कि आप अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये सवाल उठता है कि जब परमेश्वर आत्मा है, जब यीशु आत्मा है, तो वो शरीर बनकर इस दुनिया में क्यों आया? क्यों आया? हाँ जी, बहुत सिंपल सा जवाब है। क्यों आया? बताएंगे? कोई बताएंगे क्यों आया? मालूम है जवाब आपको? शरीर बनकर क्यों आया? हाँ जी, पिता की इच्छा को पूरा किया, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसको शरीर बनकर आने की क्या जरूरत है? वो दूध बनकर भी तो आ सकता था। वो तो पुराने नियम में कई बार दूध बनकर आया है। हर बार वो दूध के रूप में पुराने नियम में प्रकट हुआ है। मैं आपके बीच में आकर कई बार इस संदेश को दे चुका हूं। पुराने नियम में आप उसको देखेंगे कि वो दूध के रूप में कई बार प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे आगे आगे मैं एक दूत को भेजूंगा जिसमें मेरा नाम होगा। वो दूत कौन है? वो यीशु है। यहोशू ने जिस दूत को देखा और उससे पूछा कि तू कौन है, हमारी ओर है कि हमारे शत्रुओं की ओर है? तो उस दूत ने कहा मैं परमेश्वर की सेना का सेनापति होकर आया हूं। जैसे ही यहोशू ने सुना, यहोशू मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया और उससे कहा प्रभु। क्या कहा उस दूत को? प्रभु कहा और उसको दंडवत किया। कौन है मालूम है? वो दूत यीशु है। उसका एंजेलिक रूप है, उसका स्वर्गदूत का रूप है। जब मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के बारे में बताया, मिलाप वाले तंबू के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मूसा को परमेश्वर ने संदूक के बारे में बताया कि सबसे पहले संदूक को बनाना है, और जिस संदूक को बनाना है उसके ऊपर एक ढक्कन तैयार किया गया, जिस ढक्कन का नाम था प्रायश्चित का ढकना। उस ढक्कन के ऊपर 2 करूब बनाए गए, 2 दूत बनाए गए, 2 दूत। उसके बाद जो पर्दा लगाया गया, मतलब उस स्थान को पवित्र स्थान बोला गया। और उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो एक और स्थान कहलाता है, विशेष करके जहां पर संदूक रखा गया उसको महापवित्र स्थान बोला गया। और जिस जगह पर महापवित्र स्थान खत्म होता है, सपोज मान लो आगे महापवित्र स्थान है, अगर वो खत्म हुआ तो यहां पर्दा है, और पर्दे के बाद जो जगह है वो पवित्र स्थान है। ठीक है? इस पवित्र स्थान के बाहर अगर आप निकल जाएंगे तो वो आंगन है।
इन सब चीजों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो वचन को पढ़ता है। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस मंदिर में जब आप ध्यान से देखेंगे, हर पर्दे में करूब लगा हुआ है, मतलब सरदूत का चित्र है, और डबल डबल चित्र है। डबल डबल चित्र क्यों है? मैं कई बार समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार दो दो सरदूत को क्यों रखा गया है। एक सरदूत रखने से हो जाता, लेकिन दो सरदूत क्यों? ये बताया गया है कि बार बार वो सरदूत के रूप में आया है। हालेलुया, हालेलुया। मीका 5 उसके 2 पद में लिखा है, उसका निकलना आदि काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका भविष्यवाणी करता है कि जो बैतलहम में पैदा होने वाला है, जो बैतलहम में उद्धार करता पैदा होगा, ये मत सोचो कि वो बैतलहम में पैदा हो रहा है और बैतलहम से ही वो दुनिया में आएगा। नहीं, उसका आना आरंभ से है। कई बार वो दुनिया में आया हुआ है, लेकिन एंजेलिक रूप में, दूत के रूप में। लेकिन इस बार जो 2023 साल पहले, 2025 साल पहले जो घटना घटी, जहां यीशु शरीर बनकर आया। क्या बनकर आया? तो शरीर बनकर क्यों आया? क्या करने के लिए? लोगों का क्या करने? उद्धार करने। शरीर बन के आया तो उससे हमारा उद्धार हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? हाँ जी, किसी के पास वचन का जवाब है क्या? किसी के पास वचन का जवाब है कि यीशु मसीह शरीर क्यों बना? कोई वचन का जवाब है आपके पास? कौन सा वचन बताता है? वही तो बोल रहा हूं, वचन तो बताओ। क्यों? कोई वचन है कि मनुष्य के लिए या मनुष्य रूप में यीशु क्यों आया? यही तो समझना है। इसी बात को अगर आप समझने लग जाएंगे तो वो समझ आपके जीवन में सामर्थ्य को चालू कर देगा। हालेलुया। देखिए, समझ कैसे चालू करता है मैं आपको बताऊं। जैसे जैसे आप प्रभु को समझते हैं, प्रभु वैसा काम करता है। एक पिता को मालूम था कि मैं यीशु मसीह को लेकर जाऊंगा अपनी बेटी के पास, और मेरी बेटी पर वो हाथ रखेगा और मेरी बेटी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। एक पिता को मालूम था कि बीमारों को चंगा करता है। ठीक है, मंदिर के सरदार को नहीं मालूम था कि ये मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, ये उसको नहीं मालूम था। मंदिर के सरदार को यह नहीं मालूम था कि यीशु मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। उसे इस बात का मालूमात था कि यीशु बीमारों को ठीक करता है। कब ठीक करता है? जब वो लोगों पर हाथ रखता है। मतलब जिसने भी यीशु के बारे में बताया, किसको? उस मंदिर के सरदार को। लूका 8 अध्याय से बोल रहा हूं मैं। मंदिर के सरदार को जिसने भी बताया, उसने अधूरा बताया, लेकिन जो भी बताया आधा सच था, लेकिन सही बताया था कि यीशु बीमारों पर हाथ रखता है तो बीमार ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि मर भी जाए तेरी बेटी तो भी ये जिंदा कर देगा, ये नहीं बताया था। इसलिए वो पिता बहुत परेशान था यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के लिए, बहुत परेशान था यीशु को ले जाने के लिए। लेकिन यीशु जब जा रहा था तो बीच रास्ते में रुक भी गया, क्योंकि एक महिला ने उसे छू लिया था। एक महिला ने उसे छू लिया था, यीशु मसीह रुक गया। जरा सोचिए, आपके घर में कोई बीमार है, अब तब जो है उसकी जान जाने वाली है, और आप डॉक्टर लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर किसी डॉक्टर को लेने के लिए आप गए हैं, तो उस डॉक्टर को कितनी तेजी से आप लेकर आएंगे? एकदम हवा की रफ्तार से उसको लेकर आएंगे। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी से पहुंचिए, आप नहीं पहुंचेंगे तो मेरा बेटा या मेरी बेटी मर जाएगी, क्योंकि अब तब उसके प्राण निकलने वाले हैं। आप चलिए, उसको इंजेक्शन दीजिए, कुछ तो कीजिए, उसे बचाइए। और आपको मालूम है कि वो डॉक्टर बचा सकता है। आपको मालूम है ये डॉक्टर आपकी बेटी को बचा सकता है मरने से, क्योंकि आपको मालूम है उसके इंजेक्शन देने से बहुत से लोग बच गए हैं। और जरा सोचिए, वो डॉक्टर आपके साथ आ रहा है और बीच रास्ते में वो रुक जाए, क्या हालत होगी आपकी? आप तो उसके पैरों में गिर जाएंगे, आप उसके पैरों में गिर जाएंगे। डॉक्टर साहब अब क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी अब तब मरने वाली है। लेकिन आप देखिए कि जब भीड़ के भीड़ सब जा रहे थे, तो एक स्त्री, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, वो छुपते छुपाते वो आगे बढ़ी और यीशु के कपड़े को छू ली। जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, तुरंत वो चंगी हो गई। लेकिन क्या हुआ मालूम? क्या हुआ? क्या हुआ जब वो कपड़े को छू ली? क्या हुआ? बाइबल को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, और जैसा लिखा है ना वैसा ही समझना, ना आगे भागना ना पीछे भागना, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना। सबसे पहले क्या हुआ?
जैसे उस महिला ने यीशु के कपड़े को छुआ, यीशु से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। और क्या हुआ उसके बाद? भीड़ जो चले जा रही थी तेजी से, भीड़ जो, क्योंकि वो पिता यीशु को तेजी से लेके जा रहा था, प्रभु चलो मेरे साथ, और यीशु मसीह भी बहुत तेजी से उसके साथ जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? भीड़ रुक गई। क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह क्या किया? रुक गया। क्या किया? जैसे ही यीशु मसीह रुका होगा, उस पिता का तो आधा जान निकल गया होगा। एक बाप, मैं खुद बेटियों का पिता हूं, मैं जानता हूं कि एक पिता के अंदर अपनी बेटी के लिए कितना प्रेम और कितना समर्पण होता है। कई बार ऐसा भी लगता है पिता को कि मैं खुद अपने बच्चे के लिए मर जाता। दुनिया में माँ बाप ही हैं, याद रखना। जितने बच्चे यहाँ पर हैं, जितने भी जवान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में केवल आपके माँ बाप हैं। अगर आप पर गोली चला दे तो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, सिर्फ आपके माँ बाप हैं। सुन रहे मेरी बात? हालेलुया। अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो आज से आदर करना शुरू कीजिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जो ईश्वर ने आपको दिया है। आज का युग बदल रहा है कि आज लोग अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप पे कोई गोली चला दे, आपका बाप पहले खड़ा हो जाएगा उस गोली को खाने के लिए। आपकी माँ पहले खड़ी हो जाएगी। तो मैं जानता हूं उस पिता के लिए कितना तकलीफ दे था कि जब यीशु वहां खड़ा हो गया और यीशु आगे नहीं बढ़ रहा है तो चेले चिढ़ गए। चेले बोले, लोग तेरे पर गिरे पड़ रहे हैं, लोग तेरे पर गिरे पड़ रहे हैं, यहां तो सब तेरे पे गिरे। बोले नहीं, उसको सामने आना पड़ेगा। किसको? जिसने उसको छुआ है उसको सामने आना पड़ेगा। उस पिता की क्या हालत हो रही होगी। देखिए, इस घर यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, बहुत से चमत्कार किए। सारे चमत्कार बाइबल में अगर लिखे जाते तो दुनिया में इतनी बड़ी पुस्तक बनती कि लोग उठा भी नहीं पाते। उतना ही लिखा गया है जितना हम उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस घटना को बाइबल में लिखा गया है इसलिए ताकि हमको एक संदेश मिलता है, हमको एक समाचार मिलता है। क्या समाचार मिलता है? कि यीशु वहां पर रुक गया। उसके जितने भी काम है ना, जितने भी काम उसने इस दुनिया में किए, उस सब काम के पीछे एक मकसद है, एक मैसेज है। हालेलुया। एक मैसेज है, इतना संदेश से भरा हुआ है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी उसको समझते समझते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वहां पे खड़ा हो गया, बोला नहीं, किसी ने मुझे छुआ, वो सामने मुझे चाहिए, क्योंकि सामर्थ मुझसे निकली। और जैसे ही वो लेडी डरते छुपते हुए बाहर सामने आई, उसने अपनी गवाही दिया, अपनी गवाही दिया। आप इस बात को समझते हैं? इजरायली कानून के अनुसार से एक लहू बहने वाली स्त्री कभी पुरुषों के बीच जा नहीं सकती, लेकिन आप देखिए कि यीशु मसीह ने जानबूझकर वहां मौका दिया ताकि उस महिला को आदर मिले। क्या मिले? आदर मिले। अब मालूम है, यही एक पहली जगह है बाइबल में जहां पर इस महिला को यीशु मसीह ने बेटी कहा। क्या कहा? क्यों बेटी कहा? कहीं भी बेटी नहीं बोला, आप गौर करना, कहीं भी बेटी नहीं बोला है। ए लड़की उठ, ए नारी, ठीक है? क्या उसको नाम नहीं मालूम? उसको नाम बहुत अच्छे से मालूम है, हमारे बाल तक वो गिना हुआ है। आमीन। क्योंकि उसने ही हमको बनाया है, हम उसी के जरिए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो हमको बहुत अच्छे से जानता है। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। लेकिन इसी महिला को उसने कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बेटी क्यों कहा? बेटी क्यों कहा? क्योंकि वहां पे एक और बाप खड़ा हुआ था, है ना? वहां पे एक बाप खड़ा हुआ था, उसको संदेश दिया, बेटा जगत का पिता मैं हूं। हालेलुया। मैं एक पिता के दर्द को जानता हूं। उसने बताया कि मैं एक फादर हूं। लेकिन क्या संदेश दिया मालूम है? वहां पर क्या संदेश दिया? वहां पर देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के लोग हैं? दो प्रकार के लोग हैं। सरदार का, मंदिर के सरदार का ये विश्वास है कि मैं यीशु को लेकर जाऊंगा और मेरी बेटी पर वो हाथ रखेगा और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। लेकिन एक महिला को क्या विश्वास है? एक महिला को विश्वास है, मुझे ना उससे बात करना है, ना मुझे उससे मिलना है, ना उससे कुछ पूछना है, ना किसी की मदद लेना है, मुझको छुप कर जाना है, उसके कपड़े को छू लेना है, उसके कपड़े को छू लेने से ही मैं चंगी हो जाऊंगी।
हालेलुया, हालेलुया। क्या था उसके पास? उस महिला के पास क्या था? मैं छू लूंगी, दैट्स इनफ। हालेलुया, उसके कपड़े को मैं छू लूंगी, ये पर्याप्त है मेरे लिए। और दूसरे व्यक्ति के पास क्या था? दूसरे व्यक्ति के पास क्या था कि मैं लेकर जाऊंगा। तभी तो कोई आया उसके घर से, बोला तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी। गुरु को तू, मतलब उस जो आदमी खबर देने आया था ना, वही आदमी उसको सुसमाचार सुनाया था, आधा अधूरा, मैं दावे के साथ बोलता हूं। और वो बेचारा कहां बैठा था? उसकी बेटी के पास बैठा था। बोले मैं तेरी बेटी के पास बैठता हूं यार, तू दौड़ के जा, तू दौड़ के जा और यीशु को लेकर आना। वो आ जाएगा ना, अगर वो हाथ रख देगा ना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बेचारा देखा उसकी बेटी मर गई, तो इसलिए दौड़कर बाहर आया। बोले चलो उसको बता देता हूं, बेकार में वो लेकर आएगा, क्योंकि ये तो मर गई है। क्योंकि उसके पास ये जानकारी नहीं थी कि यीशु मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए वो बीच में आया और कहा कि गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी। लेकिन मेरा प्रभु बहुत प्रेमी है। मेरा प्रभु क्या है? उसने उस सरदार के समर्पण को देख लिया था। देखिए, मंदिर का सरदार यीशु मसीह के पैर में गिरना बहुत बड़ी बात थी उस समय, बहुत बड़ी बात, क्योंकि यीशु के खिलाफ तो मंदिर ही था। यीशु के खिलाफ तो मंदिर ही था, मंदिर के लोग ही थे, मंदिर के सरदार थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, जो यीशु को मार डालना चाहते थे। और उन मंदिर का एक सरदार यीशु को स्वीकार कर लिया, उसके पैर पर गिर गया, ये बहुत बड़ी बात थी। समझ रहे मेरी बात? तो यीशु मसीह ने उसके समर्पण को देख लिया था। यार ये जानता नहीं मेरे बारे में, आधा अधूरा जानता है, लेकिन मैं इसके समर्पण को देख लिया हूं। इसलिए यीशु मसीह तुरंत पलटा, सुन लिया वो। यीशु मसीह पलटा और उससे कहा विश्वास रख, डर मत। क्या बोला यीशु मसीह ने? डर मत, विश्वास रख। वाकई उस व्यक्ति ने विश्वास रखा। हालेलुया। क्या रखा? विश्वास रखा। और यीशु चला गया उसके घर पे। उसके घर पे गया तो क्या हुआ? कई लोग रो रहे हैं। कई लोग, मंदिर का सरदार है भाई, बड़ा आदमी है, तो बहुत से लोग हैं जो उसके घर में रोने के लिए आए हैं, उसके बच्चे के लिए रोने के लिए आए हैं, तो लोग रो रहे थे। यीशु वहां पहुंचा और क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? आप जल्दी बोलेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ये तो हमारा, तो हम लोग तो ऐसी पिक्चर है कि उसका एंड ही नहीं है, रात भर बोलते रहेंगे, आपको उठ उठ के जाना पड़ेगा। इसलिए आप जवाब देंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या बोला यीशु मसीह ने? लड़की, तो फिर क्या हुआ? लोग हंसने लगे। अरे रोने वाले लोग हंसने लगे, क्योंकि सबको लगा कि ये कोई पागल व्यक्ति है। वो लड़की तो मर गई है, हम तो चेक कर लिए हैं, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, और ये आके कह रहा है कि वो मरी नहीं, वो सो रही है। तो वाकई वो लड़की मरी नहीं थी क्या? मरी नहीं थी? फिर क्यों नहीं बोल रहा यीशु मसीह कि ये मरी नहीं, ये सो रही है? उसकी मौत को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? आप गौर कर रहे हैं? यीशु मसीह मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहा है। मार्था और मरियम को पूछा तुम्हारा भाई कहां है? 5वां दिन है, 4 दिन हो गए मर के, कब्र के सामने पहुंच गया और वहां बोला कब्र को खोलो। तो मार्था चली आई यीशु के पास और यीशु से कहने लगी इस कब्र को नहीं खोलना है, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है? मतलब पत्थर लगाने के बावजूद भी बदबू आ रहा था। अब सड़ गया है आदमी अंदर, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन उसको मरे हुए हो गए, तो जरूर वो अंदर सड़ गया है और उसकी सड़ाहट की बदबू पास से आ रही है। इसलिए मार्था यीशु को बोलने गई प्रभु उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। क्या लगा मार्था को मालूम? ये बहुत सेवा करता है, यहाँ घूमता है, वहां घूमता है, ये गांव वो गांव, इसको बहुत घूमने की वजह से, बहुत जगह लोगों से मिलने की वजह से इसको दिन और रात का ज्ञान नहीं हो रहा है। शायद प्रभु को कोई मिस्टेक हो गया है, इसलिए वो मदद करने पहुंच गई। प्रभु 4 दिन हो गए उसको मरे। यीशु मसीह बोला मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अगर तू विश्वास रखेगी परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और उसने कब्र खोल दिए। जैसे ही कब्र खोले होंगे ना, इतना बदबू आया होगा वहां से, मैं तो कहता हूं कई लोग भाग गए होंगे, कई लोग भाग गए होंगे। भाई पत्थर लगा है और बदबू हो रहा है, पत्थर हटाए होंगे तो क्या हालत हुई होगी। सब लोग, कोई अगर वहां पे खड़ा भी है तो मुंह को दबाकर खड़ा होगा। लेकिन वहां क्या लिखा है मालूम है? यीशु मसीह ने मुंह खोलकर प्रार्थना की। आमीन। वही एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी सड़ाहट को जिंदगी में बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम देखिए, वहां खड़े होकर मुंह खोलकर उसने प्रार्थना की। उस सड़ाहट में उसने मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जब उसकी प्रार्थना कंप्लीट हुई, उसने कहा लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं मजाक से बोलता हूं कि जब यीशु मसीह कब्र खोला तो वो जो कीड़े मकोड़े, देखिए 4 दिन हुआ है ना, 4 दिन में लाश क्यों सड़ती है? क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं और कीड़े खा जाते हैं। जितने जितने भी नरम उत्तक होते हैं ना, जितने भी नरम चमड़ी होती है ना, उसको कीड़े खा जाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए आपको इस बात को मैं बता रहा हूं। तो जब यीशु वहां पहुंच गया, पत्थर को हटाया होगा, तो जितने भी कीड़े लाजर को खा गए होंगे, उनको टेंशन हो गया होगा। मेरे को मजाक से मैं कहता हूं, यार हम तो उसकी आंख खा गए, उसको आधा खा गए, अब वो जिंदा होगा तो कैसे जिंदा होगा? कैसे जिंदा होगा? मैं आपको बताऊं, हालेलुया, लाजर को नई आंखें दी गई हैं। हालेलुया, लाजर को नई आंतड़ियां दी गई हैं। वो रिपेयर करने वाला परमेश्वर नहीं है, सुन लो, रिपेयर करने वाला परमेश्वर नहीं है, मरम्मत करने वाला परमेश्वर नहीं है, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन को रिपेयर नहीं करेगा, अगर आप उसे समझ गए तो आपको नया बनाएगा। हालेलुया, फिर से आपको नया बनाएगा। घूरे से उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। घूरे से उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने मुझे उठाया है। मैं तो सोचता हूं कि मैं एक नाली के कीड़े के समान मेरा जिंदगी था, वहां से परमेश्वर ने मुझे उठाया। अपमान में मेरा जीवन था, परमेश्वर ने वहां से मेरे जीवन को उठाया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। 3 बातों को आपने देख लिया। जिसने जैसा बिलीव किया वैसा हुआ। लेकिन एक सूबेदार था जो यीशु के पास आया, उससे कहा कि मेरा कर्मचारी बीमार है। तो यीशु उसके घर जा रहा था, बोले प्रभु तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे मेरा कर्मचारी ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह पलटा, बोला पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर का सरदार अगर पैर में गिरा होता, यीशु केयर बोलता प्रभु तू यहीं से प्रार्थना कर दे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो उसकी बेटी ठीक होती कि नहीं? होती कि नहीं? जरूर होती। लेकिन यीशु मसीह गया क्यों उसके साथ? उसको रोक कर क्यों नहीं बताया कि बेटा तू गलती कर रहा है, मेरे को ले जाके तू यहीं विश्वास कर? वो नम्र परमेश्वर, जितना आप उसको समझेंगे उतना आपके साथ चलेगा। यही समझा रहा हूं मैं आपको। आप अगर उसकी परिपूर्णता को नहीं समझेंगे तो आपका आधा उद्धार होगा। क्या होगा? आधा उद्धार। सुने हो कभी आधा उद्धार? सुने हो? कितनों का पूरा उद्धार हुआ है? फिर बोलेगे आधा उद्धार क्या है, पूरा उद्धार क्या हुआ? मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। इब्रानी की पुस्तक 7 उसके 25 पद में लिखा है, उस मल्कीसेदक महायाजक जरिए जितने परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। क्या करता है? पूरा। तो सुन लो, पूरा पूरा उद्धार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि उसकी परिपूर्णता को हम नहीं जानते। हालेलुया। उसकी परिपूर्णता को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यही बात सुसमाचार में दिखाता है कि एक महिला को विश्वास था कि मैं उसके कपड़ों को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने काम किया। हालेलुया। और एक व्यक्ति को विश्वास था कि यीशु हाथ रखेगा मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इसी विश्वास से वो यीशु को लेकर जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उसको मालूम चला कि उसकी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको संदेश दिया। क्या दिया? डर मत। क्यों बोला डर मत? अरे बेटी मर गई तो क्यों डरना? डरने की बात क्यों बोला? डरने की बात क्यों बोला यीशु मसीह? डर मत क्यों बोला?
घबरा मत बोलता, रो मत बोलता, है ना, व्याकुल मत हो बोलता, परेशान मत होता, डर मत क्यों बोला? उसकी बेटी मर गई है तो एक फादर को आप क्या बोलोगे? डर मत, क्या बोलोगे? मत रो यार, विश्वास रख। लेकिन यीशु मसीह ने डर मत क्यों बोला? कोई देगा जवाब? डर मत क्यों बोला? कभी समझा आपने? कोई किसी की बेटी मर गई है, चलो उसकी बेटी मर गई, तो यीशु मसीह को डर मत बोलने की क्या जरूरत? यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख, डर मत। कायदे से देखा जाए, संसार के हिसाब से हम बोलेंगे कि रो मत यार, है ना, परेशान मत हो, रो मत, सिर्फ विश्वास रख। लेकिन यीशु मसीह ने कहा डर मत। क्यों? क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर अचानक डर आ गया कि मैं इस यीशु पर विश्वास करके मंदिर से मैंने झगड़ा ले लिया, समाज से मैंने झगड़ा ले लिया, क्योंकि वो मंदिरों का सरदार था। और वो अगर यीशु के करीब आ गया है तो इसका मतलब पूरे परिवार को समाज निकाला होगा, 100% होगा। तो उसके मन में था मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक होने के एवज में दुनिया मुझको निकाल दे तो निकाल दे, मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कैसे भी कीजिए हमारे बच्चों को बचा लीजिए। मैं माँ बाप की तकलीफ को देखता हूँ कि कितना व्याकुल होकर लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। तो उसने रिस्क ले लिया था कि मैं यीशु को अपने घर ले आऊंगा, मैं यीशु को मान लूंगा, मेरी बेटी को वो ठीक कर दे। लेकिन क्या हो गई? उसकी बेटी तो मर गई। तो उसके अंदर एकदम से डर आया, बेटी भी गई और समाज निकाला भी होगा, यही डर था उसके अंदर। इसलिए इस मसीह ने कहा विश्वास रख, डर मत। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जो लोग डरते हैं ना वो विश्वास रख नहीं सकते। सुन रहे हैं? और मालूम है, जब नरक में लोगों को डालने का टाइम आएगा, नरक में डालेंगे ना लोग, सबसे पहले किसको डालेंगे? पता है आपको सबसे पहले किसको डालेंगे? डरपोकों को। लिखा है सबसे पहले किसको डालेंगे? डरने वाले। और इसलिए यीशु मसीह का डाला है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने संसार को जीत लिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हारे एक एक बाल गिने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके घर में गया, याजर के घर में गया, यीशु मसीह ने कहा ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। क्या कर रही है? क्यों कहा सो रही है? वो तो मर गई थी ना, मरी थी कि नहीं? मरी थी ना। फिर जब मरी थी तो फिर यीशु क्यों कह रहा है कि नहीं ये मरी नहीं, ये सो रही है? और लोग क्या करने लगे? हंसने लगे, लोग हंसने लगे। तो जब लोग हंसने लगे तो प्रभु क्या किया? क्या किया प्रभु? हाँ जी, किसी से मैं पूछ सकता हूं क्या कि यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की को मरा हुआ क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? एक जवान लड़का मर गया था और उसकी विधवा मां उसको लेकर जा रही थी। एक जवान लड़का कभी नहीं मरेगा। जवान लोग थोड़ी मरते हैं। जवान लोग मरते हैं क्या? जवान लोग तभी मरते हैं जब उनको कोई गंभीर बीमारी होती है। तो बहुत क्लियर है कि वो जवान अगर मरा है तो शायद कोई गंभीर बीमारी से मरा है या एक्सीडेंट से मरा है, कुछ ना कुछ हादसे से मरा है। कोई नेचुरल डेथ नहीं है उस जवान की, जिसकी लाश को उसकी मां लेकर जा रही है। यीशु मसीह के रास्ते में वो लाश पड़ गया, यीशु ने उस लाश को रोक दी और अर्थी को छुआ। क्या लिखा है? अर्थी को छुआ, रोक दिया, रोको इसको, रोको। रोका और उस जवान को कहा उठ, वो उठ गया, जिंदा हो गया और उसकी मां को सौंप दिया। ये कौन है जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता? ये कौन है जो मौत को स्वीकार नहीं करता? लाजर जब सड़ गया है, मार्था समझा रही है कि वो सड़ गया, बोलता, उसको बोलता विश्वास रख, सड़ गया उसकी तरफ ध्यान मत दे, सिर्फ मेरे पर विश्वास रख। तो दिमाग तो काम करता है कि वो तो सड़ गया है। प्रभु ने कहा तेरा दिमाग कहता है सड़ गया है, तेरा दिमाग कहता है मौत है, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझ पर ध्यान दे। और यही बात यीशु मसीह ने वहां साबित की।
उस याजर के घर में कि जहां उसकी लड़की मरी थी, लेकिन उसकी मौत को उसने स्वीकार नहीं किया। वो इसलिए मौत को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वो खुद जीवन है। हालेलुया, वो खुद जीवन है, इसलिए वो मृत्यु को स्वीकार करता ही नहीं है। मृत्यु को स्वीकार करता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना आप उसको समझेंगे, जितना आप उसको समझते जाएंगे, जितना आप उसकी परिपूर्णता को जानते जाएंगे, उतना वो आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। कितना जानते हैं आप प्रभु को? मत्ती 1 उसके 18 पद में क्या लिखा है मालूम? मत्ती 1 उसके 18 पद में लिखा है कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से, मतलब यीशु को एक भ्रूण के रूप में, भ्रूण समझते हैं ना, जो माँ के गर्भ में जो पहला बच्चा, पहले दिन का जो बच्चा होता है, एक दिन का जो बच्चा होता है, वो भ्रूण है। एक दिन का भ्रूण है, एक दिन का भ्रूण है। मतलब बाइबल कहता है यीशु को एक भ्रूण के रूप में मरियम के पेट में पहुंचाया गया। भजन संहिता 40 उसके 6 पद में लिखा है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। इब्रानी की पुस्तक 10 उसके 5 पद में लिखा है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। मतलब यीशु देह नहीं है, यीशु आत्मा है, लेकिन उसके लिए एक शरीर बनाया गया। कैसा शरीर? फिलिपियो 2 उसका 6 और 7 पद कहता है कि वो हमारे लिए शून्य बना। क्या बना? जब परमेश्वर शून्य बनता है ना, तो मनुष्य बन जाता है। क्या बन जाता है? हालेलुया। जब परमेश्वर शून्य बनता है तो क्या बन जाता है? मनुष्य। एक पवित्र मनुष्य के रूप में यीशु बना, लेकिन उस शून्य रूप में भी कितना सामर्थ्य था, उस शून्य रूप में भी वो कितना ताकतवर था कि वो पानी के ऊपर चलता था, मुर्दों को जिंदा करता था। आमीन। बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। यही फर्क को हमको समझना है कि जिस यीशु के बारे में आप सुन रहे हैं, जिस यीशु के बारे में आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ रहे हैं, ये उसका शून्य रूप है, उसका शून्य रूप है। और शरीर में इसलिए आया, देखिए किसी ने वचन का जवाब नहीं दिया, वचन का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। ले व्यवस्था की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि मनुष्य का जो प्राण है मनुष्य के लहू में है। किसमें है? लहू में है। हमारी जो जिंदगी है वो हमारे खून में है। देखिए, ले व्यवस्था की पुस्तक को जब मूसा ने लिखा तो मूसा ने इस बात को बता दिया था कि इंसान की जो जिंदगी है, इंसान का जो प्राण है, इंसान की जो जानकारी है, उसके लहू में है। इसलिए आज किसी भी बीमारी को जानने के लिए हमको उसके खून की जांच करनी पड़ती है। और जिस शरीर में खून नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर गया है, उसकी जांच नहीं हो सकती। तो बाइबल इस बात को बहुत पहले से बता दिया था कि खून में जीवन है। इसलिए वचन में लिखा है, ले व्यवस्था 17 उसके 11 पद में, इसलिए मनुष्यों के प्राणों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना होना है। इसी लहू को बहाए जाने के लिए यीशु को शरीर बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। सुन लीजिए, शरीर बनकर वो क्यों आया? ताकि वो बलिदान हो और हमारे लिए लहू बहा सके। तो उसने लहू बहाया था, उसने लहू बहाया कि नहीं? कहां गया उसका लहू? जब उसने आज 2025 साल पहले जब उसने क्रूस में लहू बहाया, महायाजक के आंगन में लहू बहाया, पिलातुस के आंगन में लहू बहाया। देखिए, जब उसको पकड़ा गया तो महायाजक के आंगन में उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे वहीं उसको प्रताड़ित करने लग गए। फिर उसको जब पिलातुस के यहाँ ले गए, वहां उसे मारने लगे, उसे कोड़े लगाए। तो जगह जगह उसका ब्लड गिर रहा था, उसका खून जगह जगह गिर रहा था। जब वो गत्समनी बाग में था तो वहां भी उसका लहू पसीने के बड़े बड़े बूंदों के समान टपक रहा था। इसी लहू से हमारा क्षमा हुआ है। हालेलुया। उसी लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। आमीन। हालेलुया। उसी लहू से हमें जीवन मिला है, उसी लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं, और वही लहू आज हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। रोमियो 5 उसके 9 पद में लिखा है कि यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। इफिसियों 2 उसके 13 पद में लिखा है कि यीशु का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। कोलोसियों 1 उसके 20 पद में पौलुस लिखता है कि यीशु का लहू हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है।
इसी लहू से हमारे पापों का छुटकारा होता है, इसी लहू से हम खरीदे गए हैं। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 पद में लिखा है कि इसी लहू से हमें खरीदा गया है। तो जिस लहू ने आपको खरीदा, सुन लीजिए, जिस लहू ने आपको खरीदा, कितने लोग बिलीव करते कि यीशु के लहू ने उनको खरीदा? जिस लहू ने आपको खरीदा, जिस लहू के जरिए से आप परमेश्वर के पास गए, जिस लहू ने आपका मेल मिलाप कराया, जिस लहू ने आपको चंगाई दी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए क्यों मालूम? जब उसको कोड़े लगाए जा रहे थे तो उसके शरीर से खून निकल रहा था। क्या निकल रहा था? उसी बहते लहू में मुझे और आपको चंगाई मिली है। तो जिस लहू ने मुझे चंगाई दी, जिस लहू ने मुझे छुटकारा दिया, जिस लहू से मैं बचाया गया, जिस लहू ने मुझे खरीदा, जिस लहू ने मुझे परमेश्वर का पुत्र बनाया, क्या बनाया? परमेश्वर का पुत्र बनाया, वो लहू कहां गया? कहां गया वो लहू? खत्म हो गया, खत्म हो गया। 2025 साल पहले यीशु का लहू इस दुनिया में बहाया गया था। तो मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूं कि वो लहू कहां गया? खत्म हो गया? क्रूस में बहा, वो तो मर गया ना। जब वो क्रूस में मरा तो उसको भाला मारे, जब भाला मारे तो उसके पसली से क्या निकला? लहू निकला। फिर क्या निकला? पानी। पहले लहू निकला, फिर उसके बाद पानी। इसका मतलब उसके शरीर का कतरा कतरा लहू बहा दिया गया। ये सबूत है, क्योंकि उसके शरीर से पानी निकलने लगा। तो वो जो लहू बह गया था वो कहां गया? खत्म हो गया। पुराने नियम में देखिए, समय काफी हो रहा है, लेकिन फिर मैं इसको अंत करना चाहता हूं क्योंकि वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पुराने नियम में आप देखेंगे कि जब कोई बलिदान हो रहा था, जब अब्राहम के पास चले जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय में, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया, या परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया कि 3 पशु लेना, कलोर लेना, मतलब एक बछड़े को लेना, मेढ़ को लेना, उनको लेकर बलिदान करना। कई पशुओं का इस्तेमाल होता था बलिदान करने के लिए। क्यों? क्या एक पशु से नहीं हो सकता? पाप बलि के लिए एक अलग पशु, मेल बलि के लिए एक अलग पशु, और होम बलि के लिए एक अलग पशु। तो इतनी बलियों के लिए अलग अलग पशुओं को क्यों लिया जा रहा था? क्या एक जानवर से नहीं हो सकता था? क्या एक मेमने से नहीं हो सकता था? क्यों ले रहे थे? क्योंकि एक मकसद के लिए एक ही लहू चढ़ाते थे। वो भी लहू क्या था? एक पशु का लहू था। उसमें उद्धार था नहीं, उसमें उद्धार था नहीं। वो सिर्फ एक प्रक्रिया थी। दिखा रहा था परमेश्वर कि तमाम कामों के लिए लहू की जरूरत है। तमाम कामों के लिए लहू की जरूरत है। और यही बात बाइबल दिखाता है कि यीशु का लहू जानवर का लहू नहीं है, वो पवित्र लहू है जो कभी सूखता नहीं। क्या कहता मालूम? यीशु का लहू हाबिल से भी उत्तम बातें, क्या लिखा है? यीशु का लहू हाबिल से भी उत्तम बातें कहता है। कहता था नहीं, कहता है। बाइबल कहता है यीशु के लहू से हम उसके समीप आते हैं कि आते थे? आते हैं। इसका मतलब यीशु का लहू आज भी जीवित है, आज भी। फिर कहां गया वो? गया कहां? अगर वो जीवित लहू है, जिस लहू से आज जितनों को चंगाई मिल रही है ना, वो यीशु के लहू के कारण मिल रही है। जितनों को छुटकारा मिल रहा है ना, यीशु के लहू के कारण मिल रहा है। कई लोगों को पूछना, जब परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर आता है तो एक गर्मी को महसूस करते हैं लोग। कई लोगों से मैं पूछा कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो आपका क्या अनुभव होता है? तो वो बोले गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि उसका लहू आज भी ताजा है। हालेलुया। उसका लहू आज भी ताजा है। तो फिर वो लहू गया कहां? कहां गया उसका लहू? चलिए ये बताइए, जब वो क्रूस पे मरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय में लिखा है कि वो क्रूस पे मरा। जब उसकी क्रूस पे मृत्यु हो गई तो क्या किया? यीशु गया पिलातुस के पास। यीशु गया पिलातुस के पास और उससे रिक्वेस्ट किया, डर डर कर गया, उससे रिक्वेस्ट किया कि उसकी लाश हमें दे दो। किसकी लाश? यीशु की लाश। जब वो पिलातुस से परमिशन ले लिया तो एक आदमी और था, वो था निकोदेमुस।
जो रात के समय में यीशु से बात करने आया था वो भी एक मंदिर का सरदार था। निकोदेमुस क्या किया मालूम, सुगंधित द्रव्य ले आया, क्योंकि यहूदियों की रीति के अनुसार लाश के साथ में कपड़ा लपेटा जाता है और कपड़े के साथ में सुगंधित द्रव्य लपेटा जाता है। तो ये दोनों मिलकर यीशु की लाश को क्रूस से उतारे, उसको कफन लपेटा और उस पर सुगंधित द्रव्य रखकर एक नई कब्र में रख दिए। कहां रख दिए? एक नई कब्र में रख दिए। लेकिन इब्रानी 9 उसके 11 पद में लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, मूसा के बनाए हुए हाथ के मंदिर में नहीं, लेकिन स्वर्ग में जो मंदिर बनाया गया है उसमें वो प्रवेश किया। अच्छा, आप तो बोल रहे हो कि वो मर गया है, उसको कब्र में रखें, फिर ये कौन प्रवेश कर रहा है? कौन प्रवेश कर रहा है? इफिसियो 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा है मालूम है? 9 और 10 पद में लिखा है कि जो ऊपर चढ़ा है वो नीचे भी उतरा। ये कौन है भाई जो ऊपर चढ़ा और नीचे उतरा? कौन से नीचे उतरा? पहला पत्रस 3 उसके 18 पद में लिखा है कि वो शरीर के भाव से तो मरा, लेकिन आत्मा के भाव से वो जिंदा हुआ। किसके भाव से? तो बहुत क्लियर है कि जब वो शरीर में मरा, शरीर उसकी मरी हुई दिख रही है क्रूस पे, लेकिन स्पिरिट में वो क्या हो गया है? जिंदा है। वो मर नहीं सकता ना, वो तो खुद आत्मा है। हालेलुया। फिर बाइबल कहता है 19 पद में, पहला पत्रस 3 उसके 19 पद में लिखा है, उसी आत्मा में उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। किसको प्रचार किया? कैदी। ये कैदी आत्मा कहां है? ये कैदी आत्मा पाताल लोक में है। कहां पे थे? पाताल लोक में थे। पाताल लोक में थे मतलब शैतान के कब्जे में थे। इसका मतलब बाइबल साफ कहता है कि जब वो शरीर में मरा तो आत्मा में वो जिंदा हुआ, और आत्मा में जब वो जिंदा हुआ है तो वो महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है। कहां प्रवेश किया है? महापवित्र स्थान में, स्वर्ग में। और क्या किया वहां प्रवेश करके? क्या किया? क्या किया? मैं तो इब्रानी 9 का 11 बोल दिया हूं। उसके आगे लिखा है 14 पद में लिखा है कि सनातन आत्मा के द्वारा। क्या लिखा है? इब्रानी 9 उसके 14 पद में लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा अपने लहू को, अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। क्या चढ़ाया? क्या चढ़ाया? लहू चढ़ाया। क्या चढ़ाया? लहू चढ़ाया। किसके जरिए? किसके जरिए? क्या लिखा है वहां पर? कोई फट से निकाल दीजिए। इब्रानी 9 का 14, सनातन आत्मा के जरिए उसने अपने आप को उस जगह पर चढ़ाया, उस पवित्र स्थान में चढ़ाया। किसके जरिए? आत्मा के जरिए। किसके जरिए? लेकिन वो है कहां पर? उसका शरीर कहां पर है? कहां पर है उसका शरीर? कब्र में है। उसका शरीर कब्र में है, लेकिन उसने आत्मा में अपने लहू को चढ़ाया महापवित्र स्थान में। तो इससे साफ मालूम चलता है माय डियर्स, ध्यान से सुनिए, समय बहुत हो गया लेकिन ध्यान से सुनिए कि उस आत्मा के पास यीशु का लहू है। क्या लिखा है इब्रानी 9 के 14 में? जल्दी से पढ़िए कोई। तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, जिसने अपने आप को, किसने? किसने? किसको अपने आप बोल रहे हैं? देखो इस वचन को जब आप समझोगे ना तो कई रहस्य भरा हुआ है। क्या लिखा है? मसीह का लहू जिसने अपने आप को, आगे, सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मसीह का लहू जिसने अपने आप को, मतलब यीशु के लहू को एक पर्सनालिटी बोला गया है। क्या बोला गया है? एक पर्सनालिटी। अपने आप मतलब क्या? किसी व्यक्ति को तो अपने आप बोलोगे आप, समझ रहे हैं आप? यीशु का लहू हमारे लहू की तरह नहीं है। यीशु का लहू ही एक पर्सनालिटी है, इसलिए तो वो लहू काम करता है, इसलिए तो वो लहू चंगा करता है, इसलिए तो वो लहू लोगों को छुटकारा देता है, क्योंकि वो अपने आप में एक व्यक्तित्व है। लिखा है यीशु का लहू उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चढ़ाया। किसके जरिए? किसके जरिए? सनातन आत्मा के जरिए।
तो बहुत क्लियर है माय डियर्स, जब यीशु मसीह को इस दुनिया में मार पड़ रही थी, हमारे लिए जो मार खा रहा था, हमारे लिए जो दंडित हो रहा था, व्यवस्था विवरण 28 के जितने भी श्राप हमारे जीवन में थे, उन तमाम श्रापों को वो अपने ऊपर जी रहा था। उन श्रापों को पूरा करने के लिए, उन श्रापों को खत्म करने के लिए उसकी सजा वो खुद भोग रहा था। उस सजा को भोगने के कारण उसके शरीर से लहू बह रहा था। देखिए, एक तरफ वो दर्द सह रहा था, एक तरफ वो मार सह रहा था, एक तरफ वो तकलीफ सह रहा था, क्योंकि वो तकलीफ थी सजा, वो तकलीफ था दाम, वो तकलीफ था गुनाह का दंड। उस दंड को वो सह रहा था ताकि दंड मेरे जीवन में खत्म हो जाए। लेकिन बाइबल कहता है कि जो लहू उसके शरीर से निकल रहा था वो जीवन दे रहा था। आमीन, वो जीवन दे रहा है। यही फर्क को समझना है कि एक तरफ उसने सजा को सहा, दूसरी तरफ उसके लहू ने हमें बचा लिया है। आमीन। तो जितना भी उसको चोट लग रही थी मालूम, वो तमाम लहू को पवित्र आत्मा इकट्ठा कर रहा था। कौन इकट्ठा कर रहा था? पवित्र आत्मा इकट्ठा कर रहा था। और जब से ही उसकी मृत्यु हुई, उसी आत्मा में वो स्वर्ग पहुंचा और उसने अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। और इब्रानी 9 उसके 12 पद के अनुसार अनंत छुटकारा उसने हमारे लिए प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। किसने प्राप्त किया? उस लहू ने। हालेलुया। आज भी वो लहू ही है जो हमें बचा सकता है। इसलिए इजरायलियों को कहा परमेश्वर ने, अपने स्थान में खड़े हो जाइए, जो अंतिम बात मैं आपको कहने जा रहा हूं उसको समझिए। इसलिए इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, जब वो मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, गौर करना, मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, शैतानिक शक्तियों के बंधन से वो निकल रहे थे, हर एक प्रकार के बंधन से वो आजाद हो रहे थे। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि अपने घर के दरवाजे पर, अपनी चौखट पर लहू को लगाना। ये लहू ही तुम्हारी पहचान होगी। जिसके घर में, जिसके चौखट में लहू होगा, वो मौत से बच जाएगा, उसे जीवन मिलेगा। एक एग्जाम्पल दिया था प्रभु ने, लेकिन हकीकत आज हमको समझ में आ रहा है कि यीशु का लहू मुझे और आपको बचाता है। आमीन। लेकिन ये लहू किसके पास है? किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। ये लहू पवित्र आत्मा के पास है और इसी लहू के अंदर वो पवित्र आत्मा का वो सामर्थ, लहू का वो सामर्थ है जो हमें जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। जब तक कलीसिया आत्मा से नहीं भरेगी, आप लहू की सामर्थ को देख नहीं पाएंगे। क्या करता मालूम? यीशु का लहू हमें नया बना देता है। क्या बना देता है? नया। आपकी किस्मत बदल देता है, आपकी स्टोरी को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का लहू आपके जीवन में लग जाता है ना, तो आप परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के बेटे। ना कोई श्राप, ना कोई दंड, ना कोई बीमारी, ना किसी भी प्रकार का शैतानिक दबाव आपके जीवन में काम नहीं कर सकता अगर आपके जीवन में यीशु का लहू है। हालेलुया। लेकिन ये यीशु का लहू किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। किसके पास? कर्नेलियुस के घर में जब पतरस गया, पापों की क्षमा का प्रचार कर रहा था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कर्नेलियुस के घर में जब पतरस गया, कर्नेलियुस हमारी तरह अन्य जाति व्यक्ति है। कर्नेलियुस कोई यहूदी नहीं है, कर्नेलियुस कोई इजरायली नहीं है। कर्नेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति है, मेरी और आपकी तरह। और जब परमेश्वर ने पतरस को कर्नेलियुस के घर में भेजा, तो पतरस को लगा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं कर्नेलियुस के घर में जाऊं और सुसमाचार सुनाऊं, पापों की क्षमा के बारे में बताऊं। लेकिन जब वो पापों की क्षमा का प्रचार कर रहा था, कौन? पतरस। पतरस जब कर्नेलियुस के घर में जाकर पापों की क्षमा का प्रचार कर रहा था, तो बाइबल कहता है वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। आपने वचन सुना है? सुना है? जो लोग सो रहे थे, जो लोग नहीं सुन पाए, उनके लिए उनकी गारंटी नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने सुना है, पवित्र आत्मा आप पर उतरने वाला है। पवित्र आत्मा इस घड़ी आप पर उतरने वाला है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पवित्र आत्मा पर उतर रहा है। हालेलुया। जब पेंतिकुस्त के दिन पे पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया और लोग अन्य भाषा बोलने लगे।
पेड़ के काम 2 उसके 4 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या बोल रहा है इसमें? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और पेड़ के काम 2 उसके 4 पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन पर जब लोगों पर उतरा तो पवित्र आत्मा ने लोगों को सामर्थ्य दी और वो अन्य भाषा बोले। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया है वो अन्य भाषा बोलेगा। हालेलुया। और जो नहीं बोल रहा है वो पाया नहीं है, वो बुद्धि से बात कर रहा है, बुद्धि से बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में और डिटेल परमेश्वर ने बताया, उसके रहस्य को हम आगे बताएंगे, लेकिन इस घड़ी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। सिर्फ आप अपने हालेलुया बोलते रहिए, हालेलुया बोलते रहिए। जितने लोग अन्य भाषा के अभिषेक को पाना चाहते हैं, ओ रिबा शलारा रिबा दिना रिबा लाना रबा रिबा 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 शलारा रिबा दिना रबा 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 रबा। यस, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है, आपकी जबान खुल रही है। ओ अन्य भाषा से भर जाइए। रिबा शलारा रबा रबा रबा। हालेलुया। प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। यस, ओ विश्वास से अन्य भाषा बोलिए। जो निकल रहा है, यस, इस चमत्कार को होने दीजिए, इस चमत्कार को होने दीजिए, इस चमत्कार को होने दीजिए। ओ रिबा शला रबा रिबा दना मना बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव द होली स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। इसी घड़ी आत्मा से भर जाओ। ओ मुंह खोलिए, मुंह खोलिए यीशु के नाम से, मुंह खोलिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए चिल्लाइए, रोने का मन कर रहा तो रोइए, पुकारने का मन कर रहा तो पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे छूने से, तेरे छूने से,
Jesus, hallelujah. Receive the anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Receive the power in the name of Jesus. Hallelujah. When I'm seeing you, जब मैं तुझे देखता हूँ, तेरे जीवन में बहुत सी गड़बड़ियों को देखता हूँ. Hallelujah. Thank you Lord. धोखे को देखता हूँ, प्रभु फ्री कर रहा है. बहलाने को देखता हूँ, लेकिन तू बच गई इसलिए कि प्रभु ने तुझे चुना है. Hallelujah. Thank you Lord. लेकिन प्रभु समर्पण चाहता है, Jesus, hallelujah. पूरा समर्पण चाहता है, तब वो काम करेगा. वो कोई जबरदस्ती नहीं है. जितना तुम अपने आप को समर्पित करोगे, बदल जाएगा. वो सारी बातें बदल जाएंगी. आमेन. जो पीछा कर रही है ना, वो भी बदल जाएगा. ये कमाल करता है प्रभु, जो तुम्हारे जीवन के लिए करना चाहता है. हालेलुया. रिसीव. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. कठिन है मुझे स्वयं पार पाना पाप के बंधन से. कठिन है मुझे स्वयं पार पाना पाप के बंधन से. लड़खड़ा रहा कदम, लड़खड़ा बन जा सहारा मेरा, बन जा सहारा मेरा. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. सब मिलकर गाइए, सब मिलकर गाइए. सिंपल सॉन्ग है. टूटा मन लिए. आता हूँ तेरे पास प्रभु, 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 टूटा मन लिए. तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. अपने हाथों को ऊंचा कर लें. पता कि नबी ने तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष को लिया है और आज यहाँ पर बोया है. और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में फल लेकर आ रहा है. मैं विश्वास करता हूँ बहुतों को खुदा ने अभिषेक अनॉइंटिंग से भरा है. मैं विश्वास करता हूँ बहुतों की जुबान टूट चुका है आज. मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने बहुतों को नया किया आज की रात. मैं विश्वास करता हूँ वो जुआ आपके लाइफ के अंदर में नहीं है. मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो आपके जीवन के अंदर कुछ तो बरकत आ चुकी है. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए. आता हूँ तेरे पास प्रभु,
अपने हाथों को ऊंचा करें और धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मध्य में हैं। थैंक यू जीसस। आता हूँ तेरे पास प्रभु, ढूंढन लिए सचमुच प्रभु आज की रात के बाद वैसा और वैसा सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है। अब सब कुछ बदलते देखोगे, सब कुछ चेंजिंग लाइफ देखोगे यीशु के नाम में। यदि आप बीमार में आए थे तो आप अपने शरीर को चेक करेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। अब विश्वास करो कि आप बंधन में आए तो बंधन आपके जीवन से टूट चुका है, आप हील हो चुके हो यीशु के सामर्थ्य के नाम में। अब विश्वास करो, आप टूटा मन लेकर आए थे लेकिन मेरे प्रभु ने आपके टूटा मन को जोड़ दिया है। आप विश्वास करो, चेक करो अपने आप को, अपने शरीर में चेक करो, अपने आत्मा में चेक करो कि खुदा ने आपको छू लिया है। आज के इस मीटिंग में आप सिर्फ वापस नहीं जाएंगे, आप आशीष को लेके जा रहे हैं। खुदा मैं इस भीड़ के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ पर भी प्रभु मुझे सुन रहे हैं मेरे लोग, मेरे खुदा में, इनके घर में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों में, इनके फाइनेंस में, इनके कार्यभार में आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। एक छुटकारा मैं इनको रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। हर वो बंधन और जुआ इनके लाइफ से खत्म होने पाए, हर वो दुष्ट आत्मा का दरवाजा इनके घराने से बंद होने पाए, हर वो बीमारी के ताबू इनके जीवन से खत्म होने पाए, वो शैतानी आत्मा इनके जिंदगी को छोड़कर हमेशा हमेशा छोड़कर भाग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन से निराशा खत्म हो जाए मेरे पिता, सब प्रकार के जुआ और बंधन नष्ट होने पाए मेरे खुदा। जब अपने घरों की ओर जाते हैं आपका दूतों का प्रोटेक्शन इनके साथ होने पाए, आपका स्वर्गदूत इनके इर्द गिर्द होने पाए, इनके चारों ओर होने पाए। खुदा सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको मिले, यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए ताली बजाकर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चमत्कारों के लिए धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाएं। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.